माशाल्लाह देखें कितना लेसदार बना है। माशाल्लाह देखें कितनी लेस आई है इसमें। अब बाजार का भूल जाएं, अब घर में तैयार करें। माशाल्लाह देखें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज देसी फूड लाइन में आपको मज़ेदार हलीम की रेसिपी बताऊंगी। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज देसी फूड लाइन में मैं आपको देसी तरीके से हलीम बनाने का तरीका बताऊंगी कि देसी तरीके से हलीम कैसे बनाया जाता है। तो हलीम बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें दाल चना 1 कप, दाल माश हाफ कप, दाल मूंग हाफ कप, दाल मसूर हाफ कप। इन तमाम दालों को मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया है। हाफ कप चावल, 1 कप जौ का दलिया। इन दोनों चीज़ों को भी मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया है। 2 टेबलस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हलीम मसाला, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, आधा किलो बोनलेस चिकन, 5 अदद सब्ज मिर्च, 4 अदद कटी हुई प्याज, 2 अदद टमाटर, 10 से 12 कलियां लहसुन की, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। पतीला चूल्हे पे रखेंगे। पतीले में 2 लीटर पानी डाल देंगे। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके साथ ही हम तमाम दालों को इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके साथ ही हम चावलों को इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो फ्लेम पे इन तमाम दालों को हम अच्छे तरीके से इसी पानी में पकाएंगे। अब इसको हम ढक देंगे। अब दूसरी तरफ हम हलीम का कोरमा तैयार करेंगे। कढ़ाई चूल्हे पे रखेंगे। कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है। कुकिंग ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम कटी हुई प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज़ों को हम मीडियम फ्लेम पे हल्का गुलाबी कर लेंगे। इनको ज़्यादा बिल्कुल नहीं भूनना। माशाल्लाह प्याज हमारे हल्के गुलाबी हो चुके हैं। अब इसमें हम बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। टमाटर हमारे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। अदरक का मैं बताना भूल गई, इसमें 1 इंच अदरक का पेस्ट भी इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। माशाल्लाह तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसमें हम तमाम मसाला जात ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1 कप पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 5 से 7 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से भून। अब हम दालों को चेक करते हैं। माशाल्लाह दालों को 3 से 4 उबाल अच्छे तरीके से आ चुके हैं। अब इसमें हम जौ का दलिया डाल देंगे। अगर आपके घर में जौ का दलिया नहीं है तो आप इसकी जगह साबुत जौ भी इसमें भिगो के डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब फिर हम इसको ढक देंगे और पानी खुश्क होने तक अच्छी तरीके से दालों को पकाएंगे। माशाल्लाह मसाले को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मसाले के ऊपर कुकिंग ऑयल आ चुका है। अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से भून लेंगे। चिकन को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसमें हम 1 कप पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम ढक देंगे और पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे। माशाल्लाह दालें हमारे उसी पानी में बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। माशाल्लाह देखें कितने अच्छे तरीके से नरम हो चुकी है। दाल पकाते हुए इस बात का ख्याल रखें कि आप इसमें वक्फे वक्फे से चम्मच हिलाएं। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से नरम हो चुकी हैं। अब हम अपना कोरमा चेक करते हैं। माशाल्लाह कोरमा हमारा बिल्कुल तैयार है। चिकन बहुत अच्छे तरीके से नरम हो चुका है। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह सारी चीज़ें हमारी बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। माशाल्लाह कोरमा हमारा तैयार है। चिकन बहुत अच्छे तरीके से नरम हो चुका है। अब ये इन तमाम चीज़ों को हम एक लकड़ी के घोटने के साथ घोट लेंगे। घोटने के साथ इतने अच्छे तरीके से घोट लेंगे कि चिकन और मसाला एक जान हो जाए। लकड़ी के घोटने के साथ घोट के माशाल्लाह देखें मसाला और चिकन एक जान हो चुके हैं। माशाल्लाह देखें तमाम चीज़ें एक जान हो चुकी हैं। अब दूसरी तरफ हम दाल को भी इसी लकड़ी के घोटने के साथ घोट लेंगे। अब ये कोरमे का मसाला हम दाल में ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन तमाम चीज़ों को हम लकड़ी के घोटने के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इतना अच्छे तरीके से घोट लेंगे कि तमाम चीज़ें एक जान हो जाएं। माशाल्लाह लकड़ी के घोटने के साथ घोट के माशाल्लाह हलीम हमारा बिल्कुल तैयार है। माशाल्लाह देखें तमाम चीज़ें एक जान हो चुकी हैं। माशाल्लाह देखें कितना अच्छा बना है हमारा हलीम। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। बिल्कुल बाजार जैसा हलीम हमारा बिल्कुल तैयार है। अब दूसरी तरफ हम इसको बघार लगाएंगे। पैन को चूल्हे पे रखेंगे। पैन में 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अब इसमें हम 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज मीडियम साइज इसमें हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब प्याज़ों को हम हल्का ब्राउन कर लेंगे। माशाल्लाह प्याज हमारे हल्के ब्राउन हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे ब्राउन हो चुके हैं। अब इसको हम बघार लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह अब बिल्कुल बाजार जैसा हलीम हमारा तैयार है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह मज़ेदार हलीम हमारा तैयार है। माशाल्लाह देखें बिल्कुल बाजार जैसा है। अब बाजार का भूल जाएं, अब घर में तैयार करें। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। अब जो भी खाएगा बहुत तारीफ करेगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी देसी फूड लाइन में हलीम बनाने की देसी तरीके से जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।